हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स की फॉर्म में सेट दे रखे हैं। हमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी नल सेट को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी हमारी नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो सबसे पहले आपको नल सेट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। नल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसको हम नल सेट कह देते हैं। तो यहां पे सबसे पहली स्टेटमेंट देखो क्या है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऐसा ओड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल होता हो? कोई भी ऐसा नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगी, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट एक नल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट। बस इस प्रकार से आपको राइट डाउन कर देना है। सेकंड क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब यहां पे हमारे पास जो सेट है वो किसका है, इवन प्राइम नंबर का। अब इवन प्राइम नंबर के अंदर कौन सा आता है, एक 2 होता है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है। तो इस सेट के अंदर यहां पे एलिमेंट 2 आ जाएगा, तो ये हमारा नल सेट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है। तो कौन सा सेट हुआ बच्चों, ये सिंगलटन सेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट नल सेट, नॉट नल सेट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है, x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 5। x कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो लेस देन 5 हो और 7 से ग्रेटर हो। क्या कोई ऐसा नंबर आपने देखा है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो एक ही टाइम पे? तो कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इस सेट के अंदर भी कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे नल सेट हो जाएगा। ये भी क्लियर। लास्ट वाले पार्ट पे देखते हैं क्या है, y such that y is a point common to any two parallel lines। मान लो आपके पास कोई दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, बट ये सेट क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का कॉमन पॉइंट एक सेट बना रहा है। तो यहां पे कोई भी ऐसा पॉइंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको कोई भी सेट दे रखा हो, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नल सेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जो कि हमारी सेट की फॉर्म में है। इनको हमें चेक करना है कि कौन सा सेट हमारा फाइनाइट है और कौन सा हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इनको आसानी से बता सकते हैं। एक बार आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैं यहां पे आपको जनरली बता दूं कि फाइनाइट सेट वो सेट होता है बच्चों जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। काउंटेबल फॉर्म में जो एलिमेंट्स होंगे ना किसी सेट के, उनको हम फाइनाइट सेट कह देंगे, और अनकाउंटेबल फॉर्म में होंगे उनको हम इनफाइनाइट सेट कह देंगे। क्लियर बात। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक सेट दे रखा है, वो किसका है, मंथ्स ऑफ ए ईयर का। अब मंथ्स ऑफ ए ईयर कितने होते हैं, 12 होते हैं, फिक्स वैल्यू है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इसके आगे लिख देंगे हम, ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। समझ में आ गया। सेकंड वाले पे चलते हैं। यहां पे हमें सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 और डॉट लगा के छोड़ रखा है। डॉट का मतलब ये वैल्यू हमारी कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। डेटा जो है हमारा अनकाउंटेबल फॉर्म में है, हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी यहां पे। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें देखो क्या दे रखा है, सेट के अंदर एलिमेंट 1 2 3 डॉट लगा के एंड कर रखा है सेट का 99 से 100। कोई भी वैल्यू हो, अगर सेट का एंडिंग पॉइंट अगर आपको दे रखा है तो वो डेटा आपका काउंटेबल फॉर्म में होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट, क्योंकि यहां पे हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 100 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर, भाई बहुत सारे हैं। अगर हमें इसको सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने लग जाऊं तो क्या हो जाएगा, 100 से ग्रेटर देन 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, लिखते चले जाओ कितने भी, इस प्रकार से सेट बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे फाइनाइट एन रह गया भाई हमारा, लिख लेना। नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब यहां पे सेट अगर मैं बनाने लग जाऊं तो क्या है, प्राइम नंबर हमें देखने हैं कौन से, 99 से नीचे वाले। तो हमारा सेट क्या बन जाएगा भाई, ध्यान से देखो, 2 हो गया,
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे और कहां तक चला जाएगा हमारा 97 तक चला जाएगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है, काउंटेबल फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेट हमारा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड फॉर्म में सेट्स दे रखे हैं जो कि हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। इनको हमें चेक करना है कि कौन सा सेट हमारा फाइनाइट है और कौन सा हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 और इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन इस क्वेश्चन को करोगे इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसके अंदर एलिमेंट्स काउंटेबल फॉर्म में होते हैं, और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल फॉर्म में हो। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। या तो आप इनको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लो, अपने माइंड से पहचान लो इसको, या फिर आप इनको क्या करो भाई, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आपको पता लग जाएगा कि एलिमेंट्स काउंटेबल फॉर्म में है या नहीं है। पहला देखो क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब भाई हमने क्या कर लिया, यहां पे क्वाड्रेंट बना लिए। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है वो सेट के अंदर, तो भाई इसके पैरेलल लाइंस तो हम कितनी भी खींच सकते हैं, आपका जितना दिल करे कितनी लगाते चले जाओ। इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस यहां पे बन जाएंगी। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बात आई समझ में या नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड वाले पे चलते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहां पे भाई अगर मैं इसका सेट बनाने लग जाऊं तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी इस प्रकार से, और लास्ट में क्या आ जाएगा, वाई जेड। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, 26 एलिमेंट। तो ये हमारा काउंटेबल फॉर्म में है। तो ये हमारा कौन सा सेट बन गया भाई, फाइनाइट सेट बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल लिखने लग जाओ, 5 10 15 20 कितने भी लिखते चले जाओ भाई, अनकाउंटेबल फॉर्म में हो गए ये, हम काउंट नहीं कर सकते इनको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई, सेट ऑफ एनिमल्स का है लिविंग ऑन द अर्थ। आप तो नहीं गिन सकते बट काउंटेबल फॉर्म में तो है। आप अगर मान लो गूगल करते हैं या फिर सर्च करते हैं तो साइंटिस्ट ने काउंटिंग कर रखी है कि भाई टोटल कितनी प्रजातियां जो हैं एनिमल्स की वो हमारी अर्थ के ऊपर रहती हैं। तो वो काउंटेबल फॉर्म में है बेशक से बहुत बड़ा डेटा, बड़ी वैल्यू है, बट ये काउंटेबल फॉर्म में है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसको फाइनाइट लिखें या इनफाइनाइट लिखें। ठीक है, आगे देखो। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब मान लो ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल देखो बच्चों, मान लो एक सर्कल ये बना दिया, दूसरा सर्कल ये बना दिया, तीसरा सर्कल ये बना दिया, सारे ओरिजिन से पास हो रहे हैं। रेडियस इंक्रीज करते चले जाओ और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहां पे इनफाइनाइट सेट हमारा बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं सेट की फॉर्म में, जिनमें हमें चेक करना है कि ए इक्वल टू बी है या नहीं है। अब बच्चों सबसे पहले आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि सेट के अंदर ए इक्वल टू बी का मीनिंग क्या होता है। ध्यान से देखो, ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बिल्कुल नहीं है। यह चीज आपको ध्यान से पकड़नी है। इसका मीनिंग क्या है कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है ना वो एज इट इज हमारे सेट बी के अंदर अगर प्रेजेंट होंगे तो हम इसको ए इक्वल टू बी कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, हम कहीं ये सोचने लग जाएं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो बी में भी 4 एलिमेंट है तो इक्वल लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम इक्वल टू बी कह सकते हैं। क्लियर बात, आगे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है बच्चों, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। बी सेट है जिसके अंदर क्या है, डी कोमा सी कोमा बी कोमा ए।
पैटर्न अलग अलग है, आगे पीछे एलिमेंट लिख रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। सेकेंड वाले पे चलो, यहां पे क्या दे रखा है हमें, सेट ए के अंदर एलिमेंट 4 8 12 16, यहां पे क्या दे रखा है 4 8 16 18, 12 यहां पे है, इस वाले सेट में नहीं है, 18 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हमारे क्या हो गए भाई, नॉट इक्वल, तो ए जो है नॉट इक्वल टू बी। अब एलिमेंट्स की बात करें, 4 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी है, तो एलिमेंट नहीं देखने हैं आपको, बस ये देखने हैं कि सेम जो है बिल्कुल एज इट इज एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट से कोई मतलब नहीं। क्लियर, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए इक्वल टू, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 10, इधर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है क्या है, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10, इवन नंबर होने चाहिए एक तो, और दूसरा 10 से लेस होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू। तो इसका अगर मैं सेट बनाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो, 10 से लेस देन इक्वल टू 2 4 6 8 10, क्योंकि 10 भी लेना है, इक्वल टू का साइन है, ये और ये सेट बिल्कुल इक्वल हो गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, a इक्वल टू बी कहलाएगा। लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यहां पे हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 10 के मल्टीपल्स, 10 20 30 40, इस प्रकार से। इधर वाले सेट में ध्यान से देखो, b में क्या है, 10 15 20 25 30, भाई है तो 10 के मल्टीपल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट, बट ये 15 25 जो है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं होने दे रहे, तो यहां पे ये इक्वल सेट बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a नॉट इक्वल टू b आ जाएगा फोर्थ वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। हमें यहां पे पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं दो पार्ट के अंदर, हमें ये बताना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, तो वो क्यों है, आपको रीजन के साथ मेंशन करना है। अब इक्वल सेट क्या होते हैं भाई, अगर दो सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो तो हम उनको इक्वल सेट्स कह देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं देखने होते हमें, बस ये देखने होते हैं कि सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो दोनों सेट में, तो ही इक्वल सेट कहलाते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ए सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2 3 रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। बी सेट दे रखा है, उसके अंदर क्या है भाई, x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके सॉल्यूशन को बी सेट मानना है। तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पे हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 3 जा 6, तो क्या बन गए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पे क्या आ गया भाई, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या आ गया, x प्लस 2, यहां से 3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर आ गया x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे हमने क्या करना है, x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -3 आ गया, और एक आ गया x इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक हमारे पास क्या है, -3 एक -2, तो बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या आ गए, -2 और -3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो दोनों में सेम है, बट इक्वल एलिमेंट्स नहीं है, तो यहां पे फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू b। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा क्या है, यहां पे इक्वल सेट नहीं है, तो ये एक लिख देंगे यहां पे, नॉट इक्वल सेट। समझ में आ गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, ए सेट, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो के अंदर जो भी लेटर्स है ना उसका सेट बनाना है, तो ए के अंदर भाई क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स, पहले तो f आ जाएगा, फिर o आ जाएगा, फिर l आ जाएगा, दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट कभी भी सेट में नहीं होता, तो l को छोड़ देंगे, फिर o भी आ चुका तो w आ जाएगा, ये बन गया। ऐसे ही b सेट लेंगे, b सेट के अंदर क्या है, लेटर इन द वर्ड वोल्फ, तो भाई क्या आ गया, w आ गया, o आ गया, l आ गया और f आ गया। एलिमेंट्स मैच करो, W इसमें भी है, इसमें भी, L L O O F F, आगे पीछे बेशक हो, पैटर्न चेंज हो सकता है, बट एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बी सेट। बस ऐसे लिख देना है, रीजन भी मेंशन कर दिया कि दोनों के एलिमेंट्स क्या है, बिल्कुल सेम है। यहां पे क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स।
हमें यहां पे बच्चों कुछ सेट्स दे रखे हैं जिनमें से हमें इक्वल सेट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर होना चाहिए इक्वल सेट होते क्या हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 4-5 देखना है, साथ में इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, कुछ सेट्स दे रखे हैं। इक्वल सेट का मीनिंग क्या होता है भाई, अगर मान लो आपके पास दो सेट हैं और वो आपको इक्वल देखने हैं तो सेम एलिमेंट दोनों सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम उनको इक्वल सेट कह सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है कि उसमें भी 4 है उसमें भी 4 है, ऐसा नहीं करना है। बट एलिमेंट्स देखने हैं कि जो एक सेट में प्रेजेंट है ना वही सेम एज इट इज एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। पैटर्न आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो क्या है, ए सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है भाई 2 4 8 12, बी के अंदर 1 2 3 4, इसमें 4 8 12 14, 3 1 4 2 -1 1 0 a 1 -1 0 1। यहां से क्लियरली दिख गया भाई जी इक्वल टू ई है या नहीं है। इसके अंदर 1 -1, इसके अंदर भी एलिमेंट 1 -1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा जी इक्वल टू ई। आर इक्वल सेट्स, आर इक्वल सेट्स। और देख लेते हैं भाई कौन सा यहां पे इक्वल हमें नजर आ रहा है। यहां पे ध्यान से देखो बी के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 है, तो बी इक्वल टू डी भी यहां पे है, तो बी इक्वल टू डी आर इक्वल सेट्स। ये भी हो गया भाई। कोई और है यहां पे देखो 2 4 8 12 है, बट यहां पे भी मैच नहीं कर रहा है, कोई और सेट यहां पे मैच नहीं कर रहा है। तो यही हमारे पास क्या है, दो इक्वल सेट्स हैं, जिसको आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वल सेट किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।